हैं वो लोग जो आंदोलन कर रहे हैं, कौन है? किसान लोग हैं। क्यों आंदोलन कर रहे हैं? चूंकि उनका अधिकार छीनने की कोशिश की जा रही। ये इसलिए 3 कानून बनाए गए, वो इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं चूंकि किसान जो इस देश की आन बान शान है, किसान इस देश की अन्नदाता। हमको रोजी रोटी कौन देता? किसान लोग देते। अनाज, चावल और दूसरी चीजें कौन उपज करते हैं? आपके इलाके में भी चावल पैदा होता, किसान लोग देते। लेकिन उनके खिलाफ का मतलब एमएसपी के खिलाफ। एमएसपी का मतलब होता है अधिक से अधिक भाव पर अपने फसल को बेचना। आपने चावल, धान लगाया, अब इस धान को, आपके पास 10 क्विंटल धान हुआ, आप चाहते हैं कि हम इस धान को बेच कर आए, तो आप अपनी ट्रैक्टर गाड़ी में डालते हैं और ये धान लेकर जाते हैं। आप खड़गपुर जाते हैं, कलकत्ता जाते हैं, हावड़ा जाते हैं, मिदनापुर जाते हैं, कहीं जाते हैं। वहां पर जाकर देखते हैं कि भाई 10-5 जगह के ऊपर वो लगी हुई है, जो बेहतर भाव दे आप उसको बेचकर चले आते हैं, जो ज्यादा से ज्यादा भाव दे उसको देकर चले आते हैं। अभी तक ये कानून था, लेकिन अब किया क्या गया है? अब ये किया गया है कि अगर कोई आपके गांव में किसान है, वो 10 क्विंटल चावल, धान, मूंजी अभी वो लगाया नहीं है, बल्कि कलकत्ता, हावड़ा से आएंगे कौन? सेठ साहब, जो चावल का काम करते हैं, धानवान का कुछ काम करते हैं। वो आकर आपसे कहेंगे पटासपुर में कि तुम 10 क्विंटल धान लगाओगे, और 10 क्विंटल धान 6 महीना पहले ही, धान लगाने से 6 महीना पहले, अभी धान का वजूदो नहीं है, कुछ नहीं है। वो कहेगा कि तुम 10 क्विंटल धान लगाना। 10 क्विंटल धान की कीमत, 1 क्विंटल धान की कीमत 1000 रुपए। वो एग्रीमेंट बनाएगा, एग्रीमेंट बना करके साइन वाइन करके वो चला जाएगा। जाने के बाद जब 6 महीने में वो आएगा धान लेने के लिए, तो धान की कीमत उस वक्त अगर 1200 रुपए क्विंटल हो जाए तो अब ये किसान 1200 रुपए क्विंटल में नहीं बेच पाएगा। क्यों? क्योंकि पहले एग्रीमेंट कर लिया है 1000 रुपए का, तो इसलिए अब 200 रुपए पर क्विंटल में चूना लगा किसान का। ये चीज। दूसरी बात, ऐसा भी तो हो सकता है कि अगर 1000 रुपए क्विंटल के बजाय घट जाए कीमत, 800 रुपए क्विंटल हो, तो तब वो सेठ जी कहेगा कि भैया 1000 में तो हुआ है, बात फिक्स हुई है तुम्हारी हमारी, लेकिन मार्केट में तो 800 रुपए चल रहा है। ऐसा करो, तुम मुझे 800 रुपए के हिसाब से दो, नहीं तो हम नहीं लेंगे। अब बेचारा कहां जाएगा किसान? मंडी तो जा नहीं सकता, मंडी तो बंद है। लामहला मजबूर होकर उसको ही देना पड़ेगा। इसलिए किसान का सबसे बड़ा आंदोलन इसी बात का कि अगर वो सेठ भाग जाए, उसके ऊपर कोई कानून नहीं लाया आप, ये मंडी को क्यों बंद कर रहे हैं आप? मंडी को क्यों बंद कर रहे हैं? यही आंदोलन है बस। कितने लोग मरे, लेकिन इनको कानून प्यारा है, इनको इस देश की जनता से कोई लेना देना नहीं। ऐसे लोग बैठे हुए। कानून किनके ऊपर बनना चाहिए? समाज की बेटी की इज्जत लूटी जाती है, उनके रेपिस्ट को पकड़कर फौरन सजा होनी चाहिए। इस पर कोई सजा होती? कुछ नहीं। इस पर कोई कानून आया? आज तक नहीं आया। इस पर कानून बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? बनना चाहिए। इस पर कोई कानून नहीं बनता है। हाथरस के अंदर बहन मनीषा की इज्जत लूटी गई, उनके लाश को जलाकर भस्म कर दिया जाता है, मुजरिमीन को नहीं पकड़ा गया। रैपिस्ट को जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए,
तयदार पर लटकाया जाए, ऐसा कानून बनना ज्यादा जरूरी था किसान बिल लाने से, किसान के ऊपर कानून बनाने से। और तो और यही वैशाली के अंदर हमारी बहन कुन्नास को किरासिन डालकर, डीजल डालकर उनको जलाने की कोशिश की गई, मगर 15 दिन तक वो जिंदा रही, 15 दिन तक मौत से लड़ती रही, 15 दिन तक पटना के अंदर, द कैपिटल ऑफ बिहार के अंदर उनका इलाज होता रहा, उनके मुजरिमीन को नहीं पकड़ा गया। इस देश के कुर्सी पर बैठने वाले लोगों, अगर इस देश को आगे ले जाना चाहते हो तो जिन जिन चीजों पर बिल लाकर कानून बनाने की जरूरत है उनके ऊपर ध्यान देना चाहिए। किसान, कौन किसान? आप कोविड-19 में इस कोरोना महामारी के अंदर अपने घरों के अंदर बैठे हुए थे मास्क लगाकर, बहुत आपने कानून बनाया था कि नहीं मुसलमानों को अलग करो, CNRC के जरिए आपने कानून बनाया था, NRC लागू करेंगे, छांटेंगे, भेजेंगे इसको अफगानिस्तान और इसको भेजेंगे बर्मा। लेकिन अल्लाह ने ऐसा अजाब ले आया, अल्लाह के तरफ से ऐसी मार हुई, तुम तो अलग अलग करना चाहते थे, अल्लाह ने 1 साल तक तुमको 6 फीट दूरी बनाए रखने पर मजबूर कर दिया। यह अल्लाह की तरफ से था कि तुम अलग करना चाहते हो, लाओ तुमको तुम्हारी बीवी से अलग कर दूंगा, तुमको तुम्हारे बेटों से अलग कर दूंगा, तुमको तुम्हारी बेटियों से अलग कर दूंगा। और कोरोना के अंदर हुआ, जब बेटा पास आता है, नहीं बेटा थोड़ा दूर हो जाओ, कोरोना है, कोरोना है, ये कोरोना नहीं, ये मरोना था जो तुमने माइनॉरिटी को परेशान किया, जो तुमने इस देश के माइनॉरिटी को अनाप शनाप कानून लाकर तुमने दिक्कत में और परेशानी के अंदर डाला। अगर कोरोना की वजह से अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें एहसास दिला सकता है तो मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला की लाठी के अंदर आवाज नहीं होती है। हम वो कौम है जो अल्लाह से अपने फैसले करवा सकते हैं, हम वो कौम है जो अल्लाह तबारक व तआला से अपने जालिम को हिदायत दिलवा सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि वी शुड टू अप्रोच, वी शुड टू बी spiritual person. Definitely if you want to be spiritual person, नेक बनना चाहते हैं, ईमानदार बनना चाहते हैं, तो जमीन पर दुआ करेंगे तो इंशाअल्लाह आसमान पर अल्लाह तबारक व तआला हमारी दुआ को सुनेगा।